दोस्तों, समूह लोन लेना एक परिवार को इतना महंगा पड़ा कि वो परिवार सड़क पर आ गया। वो परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उस परिवार की एक महिला की जान चली गई। दोस्तों, अगर आप लोग भी समूह लोन लिए हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। वहाँ पर एक गरीब छोटा सा परिवार जिसमें 4 लोग थे, एक पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां। पति मजदूरी करता था, मजदूरी करके जो भी पैसे होते थे उससे दाल चावल सब्जी खरीद के लाता और घर के लोग बड़े ही चैन के नींद सोते थे। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि उनके परिवार में कुछ दिक्कतें आईं और वो जो परिवार था उसके पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर उस घर की जो महिला थी उसको पता चला कि जो अगल बगल की महिलाएं हैं उन्होंने समूह लोन लिया हुआ है और धीरे धीरे जो कि वो समूह लोन को भी चुकता कर देती हैं। फिर इसके मन में आया कि हम भी एक समूह लोन लेते हैं और उसको भी धीरे धीरे करके भर देंगे। दोस्तों, उस महिला ने एक समूह लोन ले लिया और समूह लोन लेने के बाद उसके घर की जो माली हालत ख़राब थी उसको ठीक कर दिया। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद से एक वक्त ऐसा आया कि फिर उसके घर में कुछ परेशानियां आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ पैसों की ज़रूरतें आ गई। तो फिर उस महिला ने एक और समूह लोन निकाल लिया। दोस्तों, धीरे धीरे वो जो महिला थी कब समूह लोन के दलदल में फंसती चली गई उसको खुद पता नहीं चला और धीरे धीरे करके वो जो महिला थी 4 लाख का लोन निकाल लेती। उसके बाद से वो परिवार जो था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सड़क पर आ चुका था, क्योंकि पति जो था वो मजदूरी करता था, 400, 500, 600 रुपये जो भी कमाता था उसमें परिवार भी चलाना था और समूह लोन भी भरना था। लेकिन दोस्तों, 4 लाख का लोन था और 500, 600 की मजदूरी में समय समय से जो लोन था वो नहीं भर पा रहे थे लोग। और जब समूह लोन वाले एजेंट को पैसे समय से नहीं मिलते थे तो वो उस महिला को भला बुरा कहते थे, भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे। और इसी वजह से जो कि वो महिला थी वो काफ़ी डिप्रेशन में आ चुकी थी, काफ़ी चिंता में रहती थी। और उस महिला के चलते जो है कि पूरा परिवार चिंतित रहता था। जो बेटियां थी वो भी काफ़ी चिंतित रहती थी और पति जो था वो मजदूरी करता था, कभी कभी काम चलते थे, कभी कभी काम नहीं मिलता था, जिसके वजह से उनकी मुसीबतें और धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि रिकवरी एजेंट वाले दरवाजे पर आए और पता चला कि वो जो महिला थी अपना घर छोड़ के पड़ोसियों के घर में जाकर के छिप गई है, ताकि जो एजेंट वाले आएंगे और जब हमको नहीं देखेंगे तो हमें कम से कम गालियां तो नहीं देंगे, क्योंकि पैसे तो हमारे पास है नहीं कि हम रिकवरी वाले एजेंट को दे देंगे और वो चला जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ दिनों तक धीरे धीरे चलता रहा और उसके बाद से एक दौर ऐसा आया कि एक रिकवरी एजेंट उनके दरवाजे पर पहुंचा और समय से वो जो महिला थी वो भी मिल गई। और उस रिकवरी एजेंट ने उस महिला को काफ़ी भला बुरा कहा, भद्दी भद्दी गालियाँ दी। और फिर वो जो महिला थी वो काफ़ी तनाव में आ गई, काफ़ी परेशानी में आ गई। और जब रात हुई तो उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया और बगल वाले कमरे में जा कर के सो गई। और सुबह जब बेटियों की नींद खुली तो उसने देखा कि माँ का कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। तो उसने सोचा कि चलो माँ के कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि माँ अभी तक क्यों सोई है, क्या माँ का तबीयत ख़राब है या फिर क्या परेशानी है। जब बेटी ने दरवाजे पर हाथ मारा तो कोई आहट नहीं मिला। और फिर जब उसने खिड़की से देखा तो माँ फंदे से लटक रही थी। वो रोने लगी और रोने की आवाज़ सुन करके जब आसपास के लोग पहुँचे, आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो देखा कि वो जो महिला थी वो फंदे से लटक रही है। फिर उन लोगों ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर गए तो उस महिला की जान चली गई थी। दोस्तों, देखते ही देखते वो जो महिला थी समूह लोन के दलदल में किस तरीके से फंसती चली गई उसको भी नहीं पता चला, उसके परिवार को भी नहीं पता चला और समूह लोन के चलते उस महिला की जान चली गई। दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाता है। अगर आप लोग समूह लोन लेते हैं या फिर कहीं से भी कोई भी कर्ज लेते हैं तो अपने क्षमता अनुसार ही लीजिए, या फिर जितना हो सके कि आप लोग ना लेने का प्रयास कीजिए। क्योंकि उसका जो परिवार था वो जब समूह लोन नहीं लिए थे तब भी उसका जो परिवार था काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था। 500, 600, 700 रुपये जो भी मजदूरी करके उनका पति लेकर के घर में आता था उसी से उनका दाल चावल सब्जी चलता था। वो परिवार काफ़ी चैन की नींद सोता था। लेकिन महिलाओं की देखा देखी में आकर के वो जो महिला थी वो भी समूह लोन ले ली और उसके बाद से धीरे धीरे वो कब समूह लोन के दलदल में फंसती चली गई, कब उसने 4 लाख तक का लोन ले लिया, उस परिवार को ज़रा सा भी
भनक नहीं लगा। दोस्तों ये परिवार कुछ इसी तरीके से बर्बाद हो गया। तो आप लोग भी ले रहे हैं समूह लोन तो आप लोग क्षमता अनुसार ही लीजिए और देने की जब आपके पास क्षमता हो तभी लीजिए, नहीं तो आप लोग भी ऐसे लेंगे तो आप लोग भी सड़क पर आ सकते हैं।